वर्ष आप लोग यूडाइस डाटा भरते हैं, उसके लिए लगातार ये तीसरे साल से ये चालू है ऑनलाइन फीडिंग इसकी। इस नहीं है, इसके लिए आप लोग वेबसाइट है https://udice.gov.in, इस पर आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के उपरांत ये नेक्स्ट पेज खुलेगा। नेक्स्ट पेज खुलने पर ये लॉगिन पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें 4 प्रकार से लॉगिन का ऑप्शन आएगा। एक लॉगिन फॉर स्टेट यूटी एक्सेप्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश है, मतलब ये यूनियन टेरिटरीज के लिए होगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश को छोड़कर। सेकंड वाले पे आपको लॉगिन करना होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक, मध्य प्रदेश के लिए है फीडिंग का। फिर इसके बाद अपने स्कूल का यूजर पासवर्ड इस तरह से डालेंगे। आपके ब्लॉक का जो यूजर होगा आपका यूडाइस कोड होगा, और पासवर्ड आपके मोबाइल पे ब्लॉक से ही जनरेट कराया गया होगा। फिर नीचे कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद लॉगिन करने के उपरांत इस प्रकार का पेज खुलेगा। इसमें इस प्रकार के पेज खुलने पर इसमें 3 ऑप्शन आएंगे। इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द डीसीएफ, फिर यूजर मैनुअल फॉर यूडाइस सॉफ्टवेयर, तीसरा है क्लिक हियर टू ओपन डीसीएफ टू फिल द डाटा। और इसमें साइड में ब्लॉक एमआईएस और डिस्ट्रिक्ट एमआईएस के लिए ऑप्शन दिया है, जिस पर आपको क्लिक करने पर अपने ब्लॉक के एमआईएस जो देख रहा है उसका मोबाइल नंबर दिखेगा और डिस्ट्रिक्ट के एमआईएस का, आप उनसे फोन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं किसी भी समस्या के लिए। इसका नेक्स्ट में इस तरह से आएगा, उस पे इस पे आप ग्रीन कलर से जो एरो लगा हुआ है इस पर क्लिक कर कर जब आप करेंगे तो डीसीएफ फिल करने के लिए फॉर्म खुल जाएगा। इस प्रकार से खुलेगा। उसमें ऊपर जहां लिखा है इंग्लिश या हिंदी, जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहें, इस तरह की स्क्रीन आएगी नॉट स्टार्टेड करके जब आप डाटा फिल करने चलेंगे। अभी तक आपने कोई भी डाटा कार्य नहीं चालू किया है। अब हम इसको आपको सीधे सॉफ्टवेयर के थ्रू बताते हैं। इस तरह से देखिए, ये किया लॉगिन, इसमें लॉगिन ये करें तो ये खुला, लॉगिन करने पे ये आ गया। इस तरह से यूजर पासवर्ड आया C65A6D, ये हमने डाला यूजर। इसमें देखिए इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द डीसीएफ, इस पे अगर हम क्लिक करें तो ये इसके लिए हेल्प ये डाउनलोड हो गई। यूजर मैनुअल, अगर आपको कोई समस्या आ रही तो इससे देख सकते हैं यूजर मैनुअल, ये डाउनलोड हो गया। इसमें देखिए ब्लॉक एमआईएस आप क्लिक करें तो ब्लॉक एमआईएस का ये फोन नंबर और नाम आ गया। इसके बाद फिर क्लिक हियर टू ओपन डीसीएफ अगर आप करते हैं तो इस तरह से डाटा आता है, ये खुल जाता है। इसमें देखिए सभी में आगे नॉट स्टार्टेड दिख रहा है। अब इसको अगर हम हिंदी में करना चाहें तो हिंदी पे क्लिक करके देखिए रूपांतरण हो गया। इसका श्रेणी है वो जो इंग्लिश में आ रहा था, ये और फॉर्मेट दोनों हिंदी में ही कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हम इसके लिए आपको डाटा भरने का तरीका बता रहे हैं। अब देखिए डीसीएफ जब हम फिल करना चालू करेंगे, हमने इसको हिंदी में कन्वर्ट किया, इस तरह से आ गया। ये हमने एक डीसीएफ भर दिया है, उसी का आपको बता रहे हैं। विवरण अद्यतन बुनियादी विवरण, सबसे पहले आप ये खोलेंगे। इसमें पहले स्कूल का एसटीडी कोड जैसे 05862 डाल दिया। लैंडलाइन नंबर, ये मोबाइल नंबर अगर आपको डालना है तो ये डाल दिए। फिर ये मोबाइल नंबर, हेड टीचर का नाम, ये पहले से ही आपको
पूर्व वर्ष से भरा हुआ डाटा सब मिलेगा, दिखेगा इसमें। इसके बाद आप इसको सेव करें, सेव एंड नेक्स्ट आएगा ऑप्शन। ये क्योंकि मैं फीड कर चुका हूं इसलिए इसमें केवल सेव ऑप्शन का आ रहा है। फिर इसके बाद देखिए यदि कोई संशोधन आवश्यकता हो तो कर दें। ये हो गया। इंग्लिश में ही करके देखते हैं। फिर नेक्स्ट है कैटेगरी। इसमें देखिए ये आपको कैटेगरी में जितने भी सेक्शन है स्कूल में, कक्षा 1 से 8 तक कक्षाएं, सब में एक एक सेक्शन होगा, तो हमने एक एक सब में डाल दिया। फिर ये वर्ष पूर्व से ही भरा हुआ आपको दिखेगा। ये डाटा जितना भी है, अगर कोई करेक्शन हो तो इसमें आप करिएगा, अन्यथा की स्थिति में इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। विदर बोर्डिंग फैसिलिटीज ये दिया है, अगर बोर्डिंग फैसिलिटी तो किसी भी स्कूल में नहीं, इसको करके सेव एंड नेक्स्ट ये करेंगे। इसके बाद थर्ड पेज आ रहा है लैंग्वेज का। लैंग्वेज मतलब किस भाषा में पढ़ाई होती है, तो यहाँ यस करके आर मेजॉरिटी ऑफ द पीपुल्स टॉट थ्रू देयर मदर्स टंग, मदर लैंग्वेज हिंदी है। इसके अलावा अगर कोई पढ़ाते तो मदर लैंग्वेज में पढ़ाते तो उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर हमने हिंदी कर दी मीडियम 1 में, और सेकंड थर्ड फोर्थ इसमें कुछ नहीं भरना है, केवल फर्स्ट में आपको भरना है। फिर इसके बाद है 1.29 में लैंग्वेज टॉट एज ए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ाया जाता है, जैसे हिंदी हो गई, हिंदी के बाद हमने इंग्लिश कर दिया इसमें, और संस्कृत। परिषदीय स्कूलों में तो यही पढ़ाया जाता है, यदि कोई मदरसा या वो है वहाँ उर्दू भरा जाएगा। फिर नेक्स्ट है डज द स्कूल ऑफर प्री वोकेशनल कोर्सेज, मतलब प्री प्राइमरी स्कूलों के लिए कोई कोर्सेज हो तो यहाँ भरा जाएगा। इसके बाद ये दिया है डिस्टेंस ऑफ द स्कूल इन किलोमीटर फ्रॉम गवर्नमेंट और एडेड स्कूल। ये इसलिए भरना जरूरी होता है कि इससे हम लोग, ये शासन जो देखता है ऊपर भारत सरकार, जब स्कूल नए अलाट करने होते हैं तो ये देखा जाता है कि 3 किलोमीटर की परिधि में कोई जूनियर हाई स्कूल तो नहीं है, तो वहाँ जूनियर हाई स्कूल अलाट हो जाएगा। या 1 किलोमीटर की परिधि में कोई प्राइमरी नहीं है तो उसमें, तो यहाँ देखिए पूरी दूरी पड़ी है, कितनी दूरी पे कौन कौन से स्कूल हैं। प्राइमरी स्कूल 1.2 किलोमीटर, जूनियर स्कूल 3 किलोमीटर पे है, इस तरह सबका पड़ा है। फिर नेक्स्ट है वेदर आंगनवाड़ी सेंटर इज लोकेटेड इनसाइड, स्कूल के सेंटर के अंदर अगर आंगनवाड़ी चल रही तो यहाँ यस करेंगे, यस करेंगे अगर तो यहाँ पर कोड आंगनवाड़ी सेंटर का डालना पड़ेगा, अन्यथा यहाँ पर नो, अगर नहीं चल रहा है तो नहीं। और अगर यस किया आपने तो नीचे बॉयज गर्ल्स ये भी डालना पड़ेगा, और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का पिन डिटेल डालनी पड़ेगी। फिर इसके बाद है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन डेज, नॉर्मली 200 से 260 तक होते हैं प्राइमरी टू जूनियर, तो यहाँ 220 वो भरा है। एवरेज स्कूल आवर्स, एवरेज स्कूल आवर्स जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों के लिए 6 घंटे और टीचर्स के लिए 7 घंटे, तो ये इसमें भर के हमने सेव एंड नेक्स्ट किया। इसके बाद है सीसी बीइंग एम्प्लेसमेंट इन स्कूल। क्या होगा इसमें, देखिए इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, प्री प्राइमरी और जूनियर में यस हो रहा है। इफ यस द कम्युनिटी रिकॉर्ड्स ऑफ पीपल बीइंग मेंशन्ड, इफ यस आर क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स ऑफ पीपल बीइंग शेयर्ड विद पेरेंट्स। घर से फोन आ रहा है, बता दो, मीटिंग चल रही, पेरेंट्स के साथ किया जा रहा है। फिर इसके बाद विदर एनी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इनरोल्ड, इसमें आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का अगर नाम लिखाया गया है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। फिर इसके बाद है दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग मतलब एक्स्ट्रा कहीं क्लास चल रही तो उसमें, तो यहाँ नहीं कोई रेमेडियल क्लास चली है, मतलब स्कूल टाइम के बाद कोई क्लास चल रही है किसी विशेष सब्जेक्ट या किसी विशेष बच्चे के लिए, तो उसमें डिटेल देना है। फिर दे रहे हैं व्हेन डज द एकेडमिक सेशन स्टार्ट, एकेडमिक सेशन स्टार्ट कब हो रहा है आपका, तो जून में पहले होता है, अब ये अप्रैल में, तो इसमें अप्रैल कर दिया। वेयर
वेदर फुल सेट ऑफ टेक्स्ट बुक, यस कर दिया। टेक्स्ट बुक के जो भी है पूरा सेट मिला है कि नहीं, कब मिला है, अप्रैल में ही मिल जाता है। फिर इसके बाद है वेदर द स्कूल हैज रिसीव्ड ग्रेडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल फॉर एकेडमिक ईयर, एकेडमिक ईयर के लिए ग्रेडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल मिल गया तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। विदर कंप्लीट सेट ऑफ टेक्स्ट बुक रिसीव्ड, यस करेंगे। प्राइमरी अपर प्राइमरी दोनों मिला है, टीएलएम भी यस मिल गया है। विदर द प्ले मटेरियल ये भी मिल चुका है। इसके बाद ये दे रहे हैं नेक्स्ट में डिटेल ऑफ विजिट स्कूल ड्यूरिंग द प्रीवियस एकेडमिक ईयर। प्रीवियस एकेडमिक ईयर में स्कूल की जो चेकिंग हुई है, जैसे किसी एकेडमिक इसमें मतलब बड़े जिले स्तर या वैसे एकेडमिक इंस्पेक्शन में जैसे पढ़ाई अढ़ाई के वैसे ब्लॉक स्तर पे एक चेकिंग हुई तो उनकी संख्या डालनी है। नंबर ऑफ विजिट बाय सीआरसी कोऑर्डिनेटर, एनपीआरसी ने अगर किसी इसके विजिट की है तो उसके लिए डालेंगे। फिर नंबर ऑफ ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स, बीआरसी और बीओ ने अगर यदि किया है तो उसकी संख्या इसमें डालेंगे। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल ऑफिसर्स वो डाल के फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। फिर मैनेजमेंट कहा जाता है इसमें, ये आरटी से संबंधित है पन्ना। आरटी के उसमें आपके यहाँ कितने मेंबर्स है, एसएमसी के मेंबर्स, उनकी संख्या डालनी है। फिर उनमें नंबर में कितने पेरेंट्स में मेल फीमेल और कितनी मीटिंग हुई। उसके बाद फिर स्कूल का किस बैंक में खाता है, ब्रांच अकाउंट नंबर और एसएमसी वो अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, ये सब डालना है परिषदी और एडेड स्कूलों को, क्योंकि उनको ग्रांट सब एसएसए के ही माध्यम से हो जाती है। इसके बाद देखिए क्लासरूम की कंडीशन इसमें दिया है। इसमें गवर्नमेंट स्कूल है, इसमें अलग अलग दिया। प्राइवेट स्कूल है, जैसे कोई मान्यता प्राप्त स्कूल है जिसके लिए प्राइवेट, रेंटेड स्कूल है उसके लिए अलग है ऑप्शन। कोड आपको ध्यान रखना होगा अलग अलग। गवर्नमेंट स्कूल इन रेंट फ्री बिल्डिंग, नो बिल्डिंग, यदि बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन 10 है। इसका कोड आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट स्कूल है परिषदी, इसके लिए 3 कोड पड़ेगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स एट द स्कूल 2 ब्लॉक्स हैं, एक प्राइमरी का एक जूनियर का, इसलिए इसमें 2 ब्लॉक्स पड़े हैं। ये कंपोजिट स्कूल है कक्षा 1 से 8 तक। अब टाइप ऑफ बाउंड्री वाल पक्का, इसमें बाउंड्री वाल है तो डाल दिए पक्का, यदि टूटी हुई है तो पक्का बट ब्रोकन बनने के बाद। यदि वायर से फेंसिंग है, हेजेस है, नो बाउंड्री वाल, सबके अलग अलग कोड दिए, जो एक्चुअल पोजीशन हो वो इसमें डालेंगे। फिर नंबर ऑफ क्लासरूम यूज्ड बाय इंस्ट्रक्शनल पर्पस, पढ़ाई के माध्यम के लिए कितने कमरे हैं, इसमें 9 कमरे हैं टोटल। टोटल क्लासरूम इतने हैं। और जितने यहाँ क्लासरूम हम डालेंगे वही यहाँ देखिए, इधर प्राइमरी के लिए 4 यूज होते हैं, जूनियर के लिए 5 यूज होते हैं। ये इसमें अलग अलग पड़े हुए हैं। इसका टोटल नंबर ऑफ अदर क्लासरूम 2 हैं। अदर क्लासरूम अवेलेबल इन स्कूल, अदर क्लासरूम का मतलब जैसे प्रिंसिपल का रूम हो गया, किचन हो गया। टोटल नंबर ऑफ रूम, ये नीचे देखिए जितना इधर हमने 9 संख्या डाली थी इस साइड में, टोटल नंबर ऑफ क्लासरूम उसका ये डिवाइड यहाँ पर होता है। नंबर ऑफ क्लासरूम बाय कंडीशन, गुड कंडीशन में 7 पड़े हैं और नीड मेजर रिपेयर में 2 पड़े हैं। अगर हम इसको देखिए 7 + 2 = 9 हो रहा, अगर हम इसको 0 कर देते हैं या फिर हम इसको 3 कर देते हैं तो अभी हम जब नीचे सेव करने जाएंगे तो देखिए एरर दे रहा, तुरंत एरर इसका आ जाता है। अगर हम इसको 1 कर देंगे, 1 करके भी 8 हो रहा है, 9 नहीं हो रहा, फिर भी एरर आ रहा है। अब हम इसको 2 करेंगे, जब 7 + 2 = 9 तभी ये नेक्स्ट पेज पे जाएगा। सेव हो गया देखिए। इसके बाद टॉयलेट फैसिलिटी के बारे में बताया जा रहा है, टॉयलेट है कि नहीं, अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। यस पे इसमें ठीक है। कितने टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल 2 हैं, 2 फंक्शनल हैं। यदि फंक्शनल है दोनों तो 2 करेंगे, वरना जितने फंक्शनल हैं उनकी संख्या इसमें डालेंगे। गर्ल्स टॉयलेट 2 है, दोनों फंक्शनल हैं। टोटल टॉयलेट इसमें दिए है 4। CWSN फ्रेंडली टॉयलेट यदि है तो डालना होगा, CWSN विकलांग बच्चों के लिए, अन्यथा नहीं। टोटल नंबर ऑफ यूरिनल्स अवेलेबल है कि नहीं ये इसमें भरना है। फिर आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल टॉयलेट्स यूरिनल्स गिवन हाउ मेनी हैव रनिंग वाटर अवेलेबल इन द टॉयलेट क्लीन। इन टॉयलेट में
इनको स्वच्छ करने के लिए पानी आने की व्यवस्था है कि नहीं, तो यहाँ दो दो संख्या वही डाल दी पूरे में जो है। इज हैंड वॉशिंग फैसिलिटी विथ सोप, अगर है साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था है तो डालेंगे। इंसिनरेटर यदि स्कूल में बना है, इंसिनरेटर देखिए जूनियर हाई स्कूल जहाँ जहाँ है वहाँ इंसिनरेटर की सुविधा दी गई है। तो एक कक्षा 1 से 8 तक है, वहाँ 8,000 रुपए की ग्रांट गई थी, उससे बनवाया गया होगा। तो यहाँ पर भी इंसिनरेटर यस दिखाया जा रहा है। फिर विदाउट ड्रिंकिंग वाटर इज अवेलेबल इन परमिसेस, मतलब अगर प्रांगण के अंदर पानी की व्यवस्था है तो यस करेंगे। यस करेंगे तो हैंडपंप दिखा है या फिर प्रोटेक्टेड वेल है, कुआं है या अनप्रोटेक्टेड वेल है या टैप वाटर है, जो भी सुविधा हो वहां स्कूल में यस करेंगे। हैंडपंप है यहाँ पर और कार्यरत है, फंक्शनल है, तो यस कर देंगे। उसके बाद विदर वाटर प्योरीफायर अगर है तो यस, नहीं है तो नो करेंगे। वाटर क्वालिटी टेस्टेड, इस तरह से आप अपनी देख लें कि जो भी इसमें करेक्शन हो, पिछले साल का ये भरा हुआ डाटा इस तरह दिखेगा। अगर इसमें आपको कहीं भी कोई करेक्शन होगा, प्रत्येक बिंदुवार अलग अलग दिया हुआ है, जहां करेक्शन होगा वहां पर आपको वो भरना होगा पन्ना। अगर कोई करेक्शन नहीं है तो सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसमें यदि आप किसी बिंदु को छोड़ देते हैं तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे ये देखिए, फिर इसके बाद आया नेक्स्ट फिजिकल फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट इन स्कूल। ऑडियो विजुअल फैसिलिटी अगर ये है तो इसमें भरा जाएगा। साइंस किट है स्कूल में तो भरा जाएगा। मैथ किट है कि नहीं, बायोमेट्रिक डिवाइस है कि नहीं, फिर इसमें सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। एक्चुअल पोजीशन आपको बिल्कुल सही सही भरनी है। देखिए अभी बीएसए साहब ने यही बताया था कि इसी के आधार पर सारा बजट और ये सब वार्षिक कार्य योजना में जो भी बनाया जाता है यूडाइस का ही बेस लिया जाता है। इसलिए आपको इसमें जो भी होगा वो एक्चुअल स्थिति डालनी होगी। अगर आपने जरा से भी कहीं उसमें फंक्शनल नहीं है दिखा दिया कि है फंक्शनल, लेकिन अगर फंक्शनल नहीं है उसको आपको ये भी नहीं दिखाना है कि नहीं है। जैसे सीट है, किसी स्कूल में टॉयलेट सीट है परंतु फंक्शनल नहीं है, तो आपको ये दिखाना है कि 1 संख्या दिखा दीजिए और नॉट फंक्शनल में दिखाइए। ये ना दिखाइए कि 0 उसमें, कि बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि जांच में यदि आया तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आप उसकी एक्चुअल पोजीशन जो भी होगी रूम की, जैसे इसमें दिखाया गया था 9 कमरे 2 मरम्मत योग्य हैं तो 2 का उसमें डाल दिया था पोजीशन। इसी तरह से देखिए इसमें कंप्यूटर एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स, इस पेज में ये है कैल लैब, कंप्यूटर एडेड लर्निंग से संबंधित है। कैल लैब, यहाँ कंप्यूटर एडेड लर्निंग के अंतर्गत एक कंप्यूटर गया हुआ है अतः इन्होंने यस किया है। इसमें देखिए इन्होंने डाला है लैपटॉप नोटबुक नहीं है स्कूल में, टैबलेट नहीं है, डेस्कटॉप है एक, वो भी कैल के अंतर्गत मिला हुआ है। अगर है तो किस टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, एक कंप्यूटर है और फंक्शनल यूनिट है, मतलब काम कर रहा है, और प्रिंटर इन्होंने दिखाया एक है। फिर इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब इसमें देखिए टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, इसमें देखिए नॉन टीचिंग स्टाफ में नंबर ऑफ प्यून एक इसमें दिखाया, बाकी कोई और नहीं है। अकाउंटेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, केवल एक प्यून है नंबर नॉन टीचिंग स्टाफ में, और 10 टीचर्स हैं रेगुलर, एक स्टाफ, एक कॉन्ट्रैक्ट टीचर है, मतलब शिक्षा मित्र का है टीचिंग स्टाफ, कॉन्ट्रैक्ट टीचर ये प्राइमरी के लिए होगा। पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर ये अनुदेशक कहा जाता है, थर्ड वाला। तो ये 3 मतलब कुल 13 का स्टाफ है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अभी अंतर जनपदीय स्थानांतरण से होकर और दूसरे भी टीचर्स जो आए हैं वर्तमान की स्थिति पूरी डालनी जो इस समय टीचर्स कार्यरत हैं, क्योंकि अब सारा डाटा यूडाइस से ही उठाया जा रहा है। जो भी आपका ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन जो कुछ भी होना है आगे इसी को बढ़ाया जा रहा है। इसलिए आपको पूरी एक्चुअल डिटेल, यदि कोई नया टीचर आया तो उसको जोड़ना है, यदि कोई रिटायर हो गया तो उसको हटा देना है, वर्तमान स्थिति में डाल के सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तथा छात्र संख्या के लिए भी बताया आपको कि एक्चुअल डालेंगे, क्योंकि छात्र संख्या के उसमें पिछले साल पूर्व वर्ष में ये हुआ था यूडाइस में छात्र संख्या कुछ कम भरी हुई थी, और इसमें कुछ जो डिमांड आ रही थी बच्चों की संख्या, तो 30,000 का अंतर आ रहा, तो वहां से ग्रांट उसकी नहीं मिल पाई थी जनपद स्तर। इसलिए इसमें छात्र संख्या आपको एक्चुअल डालनी पड़ेगी, यदि कम पड़ी होगी तो अगर नहीं मिल पाती है ग्रांट
तो उसके लिए फिर काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसमें देखिए टीचर वाले में जब आप फीड करेंगे, टीचर वाले पेज पे हम गए हैं, इसमें तो हमने भर रखा है पूरा डाटा। तो इसमें एडिट का ऑप्शन जब आप करेंगे, एडिट का ऑप्शन करने पर देखिए टीचर का इस तरह से आता है, नाम आ गया, इनकी डेट ऑफ बर्थ आ गई, और किस सोशल कैटेगरी के एक्टिंग हेड टीचर है, जो इनकी पोस्ट है, और लैंग्वेज, ये सब है, मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल आ गई इनकी उसमें। इसके बाद ये जब सेव करेंगे तो तब ये यहाँ कंप्लीटेड भी दिखाएगा। यहाँ पर देखिए सारे टीचर्स कंप्लीटेड में दिख रहा है, वरना अन्यथा की स्थिति में इस तरह से दिखाएंगे, नॉट कंप्लीटेड दिखेंगे, जैसा इस स्क्रीन में दिख रहा है। जब आप एक एक एडिट करके सेव करते जाएंगे तब वो कंप्लीटेड दिखते जाएंगे। और इसमें स्क्रीन में देखिए कुल 13 टीचर्स हैं, सबका कंप्लीटेड है। कंप्लीटेड होने के बाद कंप्लीट एंड नेक्स्ट इस पर क्लिक कर देंगे। ये प्रोसेस है कि नेक्स्ट पेज पे, इस पे जैसे कोई नया एडमिशन हुआ वर्तमान सत्र में, तो आपको इसमें भरना है। वर्तमान सत्र में जो भी नया एडमिशन होगा वो इसमें भरा जाएगा एज वाइज। जैसे कक्षा 1 में ही एडमिशन होते हैं 5, 6, 7 आयु वर्ग में जो भी होंगे। वर्तमान सत्र बता दो, 1 अप्रैल से 20 नहीं, वर्तमान इसको बोल रखना। वर्तमान सत्र में जो भी आपके एक्चुअल हो अब तक एडमिशन वो इसमें भरे जाएंगे। फिर सेव एंड नेक्स्ट कर दें। इसके बाद ये देखिए कास्ट वाइज इसमें भरी जानी थी, ये हमने पहले से ही भर रखी है। कास्ट वाइज सबसे पहले इनके देखिए क्लास वाइज ये डालने पूरी संख्या। कक्षा 1 में बालक बालिका, कक्षा 1 से 8 तक ये पूरी भरी है। फिर एससी बालक बालिका सब भरी है। फिर ओबीसी, इसमें आपको 3 दिए गए हैं, 3 चरणों में ये पेज का है एनरोलमेंट के लिए। एक पहला ये है, दूसरा ये इसमें है अल्पसंख्यक बच्चों के बारे में करना है कि मुस्लिम है कि क्रिश्चियन है कि सिख है, बुद्धिस्ट है, पारसी, जैन, अदर्स, इसको। फिर थर्ड में हैविंग आधार या बीपीएल के बच्चे, वो इसमें भरना है। तो हमने पहले भर के हर पेज पे ये भरने के बाद तुरंत सेव का ऑप्शन करना है। यदि आप नहीं सेव करें तो अगले में प्रॉब्लम करेगा। अब इसमें देखिए मुस्लिम है और ये सब बच्चे, मुस्लिम भी पूरा भर दिया है इसे। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जितने टोटल बच्चे हैं उससे कम ही होना चाहिए मुस्लिम ये अल्पसंख्यक बच्चों की संख्या। यदि देखिए इस तरह से कक्षा 1 में कुल 26 बच्चे ऊपर दिख रहे हैं, यदि हमने यहाँ पर 27 बच्चे डाल दिए, फिर हम इसको सेव करेंगे तो देखिए तुरंत एरर देने लगा। इसलिए इसको ऊपर की संख्या देखते हुए मिलान करेंगे। ये देखिए हमने 1 कर दिया, फिर इसको सेव किया तो सेव कर लिया। इसका नेक्स्ट में देखिए इसमें हैविंग आधार, जितने भी बच्चे हैं लगभग सबका आधार बन गया है। तो आधार, हैविंग आधार वाले की संख्या ये टोटल जितने बच्चे आ रहे हैं इनसे कम या फिर इनके बराबर हो सकती है, इससे अधिक नहीं हो सकती है। जैसे इसमें देखिए 25 बच्चे हैं, 25 का हमने कर दिया 27 करके जहां हम सेव करेंगे देखिए एरर दे दिया। और यदि हम 25 का 24 कर देंगे, कम कर देंगे तो भी सेव कर देगा। और 25 का 25 ही करेंगे तो भी सेव कर देंगे। लेकिन अगर हम बढ़ा देंगे इसकी संख्या तो नहीं लेगा। 25 करके सेव करें। इसके बाद जब ये पूरा पेज बिल्कुल सेव हो गया तो कंप्लीट एंड नेक्स्ट, मतलब कोई एरर नहीं आई। अब इसका हमें देखिए जितने हमने पिछले संख्या भरी थी तो ये आयु वर्ग बच्चों को आ गई संख्या है। इसको देखिए ऊपर दिखती जा रही है, हमको इसको देखते हुए नीचे आयु वर्ग में भरना है। तो कक्षा 1 के बच्चे 6 साल के आसपास उसमें होते हैं, ये इसमें भरे हुए पहले से ही। कक्षा 1 के बच्चे ऊपर से देखिए संख्या बिल्कुल मिल रही है। यदि हम इसमें कहीं भी एक भी कम या ज्यादा कुछ भी करेंगे, जैसे इसमें मैंने 36 का 35 कर दिया है, फिर हम सेव करेंगे तो देखिए एरर दे दिया तुरंत। इसलिए हम इसको ऊपर की संख्या से बिल्कुल मिलान करते हुए भरेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करें, सेव, वरना फिर आगे नेक्स्ट पेज पे जाएगा ही नहीं। इसमें भी देखिए ये पेज इस तरह से है, ये अपने आप ही इसमें थर्ड पेज पे इसमें आपको भरना नहीं पड़ेगा, अपने आप आ जाता है। यदि नहीं आता है तो इस संख्या को, ऊपर वाली संख्या को देखकर इसमें माध्यम, जैसे आपने वहां हिंदी डाला था तो यहाँ पर हिंदी माध्यम आ गया। अगर वहां आपने इंग्लिश या उर्दू डाला होता तो यहाँ हिंदी की जगह इंग्लिश या उर्दू आता। इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद रिपीटर्स का आता है। देखिए कक्षा 1 से 8 तक तो कहीं रिपीटर्स नहीं है।
इस बार तो सभी हाई स्कूल भी प्रमोट हो गए हैं, इसलिए ये संख्या तो शून्य होगी बिल्कुल। और कक्षा 1 से 8 तक तो कहीं रिपीटर्स होते ही नहीं है, इसलिए इसमें कुछ भी नहीं भरेंगे, कंप्लीट एंड नेक्स्ट करेंगे, शून्य भरा हुआ ही। फिर है, यदि कोई विकलांग बच्चे हैं, मतलब कोई विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, तो उनकी संख्या इसमें भरी जाएगी। जिस कैटेगरी से हैं, जैसे मेंटल हैं या फिर ब्लाइंडनेस है, लो विजन, हियरिंग इम्पेयर्ड, स्पीच लैंग्वेज, लोकोमीटर, मतलब हड्डी के कोई रोग, हड्डी टूटी है, ऑटिज्म, इसमें अलग अलग तरह से दिए हैं, 21 कुल दिए हैं पैरामीटर्स। इन पैरामीटर्स में जो बच्चे आते हैं क्लास वाइज उनकी संख्या भर के, बस ये ध्यान रखिए कि जितनी संख्या हो ऊपर कक्षावार संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए, उससे कमी होगी। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। फिर उसके बाद फ्री टेक्स्ट बुक, ये कक्षा 1 से 8 तक है, तो अतः इसमें प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए अलग अलग पूछा गया है। अब इनकी छात्र संख्या जो प्राइमरी की थी कास्ट वाइज, जनरल में 29 बच्चे थे, बॉयज गर्ल्स 35 थी। इसी तरह एससी ये सब भर के फ्री टेक्स्ट और फिक्स टेक्स्ट बुक और फ्री यूनिफॉर्म इतने ही बच्चों को दी गई। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद नेक्स्ट आ गया जूनियर का। जूनियर में देखिए 16 और 15 बच्चे, इस तरह से इनको यूनिफॉर्म भी दी गई जूनियर स्तर पर भी। फिर कंप्लीट एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद है कि यदि विकलांग बच्चों को ब्रेल बुक और ब्रेल किट, ये लो विजन हेयरिंग किट, ये कुछ डिस्ट्रीब्यूट की गई हो तो वो इसमें भरेंगे। जब इसमें विकलांग बच्चे नहीं दिखाई दे रहे तो इनमें वितरित नहीं होती, इसलिए इसको सेव एंड नेक्स्ट ऐसे ही कर देंगे। फिर है नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर्ड, इसमें है एनुअल एग्जामिनेशन। कक्षा 5 के जो एनुअल एग्जामिनेशन है उसमें कक्षा 5 में कुल कितने बच्चे नामांकित थे। देखिए जनरल के 2 और 4, 20, 23, एससी में, और 5 और 6 सभी बच्चे थे नामांकित। इन्होंने सबने अपियर हुए थे, सभी बच्चे पास हुए, क्वालिफाइड हुए, सभी का 60% के ऊपर आया। ये सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसी तरह जूनियर में कक्षा 8 के बच्चों के लिए है 6, 4 बच्चे जनरल के हैं, एससी के हैं 18, 10 और एसटी के हैं 0, ओबीसी में, इसको भी इसी तरह करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इतने बच्चे पास हुए, इतने 60% के ऊपर मार्क्स आए। फिर इसके बाद ये देते हैं नेक्स्ट पेज पे है कि आपके स्कूल को क्या क्या ग्रांट मिली। तो इसमें कंपोजिट ग्रांट, स्कूल ग्रांट मिली थी 75,000, ये इसमें भर दिया, पूरा एक्सपेंडिचर हो गया। 10,000 मिली थी फिजिकल एजुकेशन लाइब्रेरी ग्रांट, नहीं मिली। स्पोर्ट्स की ग्रांट मिली 10,000, वो इन्होंने एक्सपेंड कर ली। इसके बाद एसएमडीसी ट्रेनिंग के लिए मिली थी 1,000, वो भी। फिर है इनको यदि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, एनजीओ से कोई ग्रांट मिली तो यस करेंगे, अगर यस करेंगे तो उसमें आगे डिटेल डालनी होगी, यदि नहीं मिली तो नो। पब्लिक सेक्टर, कम्युनिटी, अदर, कहीं से भी इन्हें कोई ग्रांट मिली, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है कि नहीं, लाइब्रेरी बुक्स है कि नहीं, ये है, आईसीटी आइटम्स नहीं है, तो सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद लास्ट पेज आएगा पीजीआई इंडिकेटर्स। इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। पीजीआई इंडिकेटर्स में सबसे पहले पूछते हैं कितने टीचर्स की यूनिक आईडी है, जो इनका आधार, तो 13 टीचर्स थे, 13 टीचर्स के आधार बने हुए हैं, तो इसमें पूरी संख्या डाल दी। 13 से 14 होगा तो ये एरर देगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम भी है, जैसे किसी 1-2 टीचर्स का नहीं बना है तो वो इसमें हो जाएगा। फिर विदर स्कूल है प्ले सिस्टम पर कैप्चर स्टूडेंट अटेंडेंस इलेक्ट्रॉनिक रूप से यदि स्कूल में अटेंडेंस ली जा रही है तो इसमें होगा सिस्टम कैप्चर अटेंडेंस। विदर द स्कूल हैज प्लेस ए सिस्टम कैप्चर टीचर अटेंडेंस, टीचर की भी इलेक्ट्रॉनिकली अटेंडेंस ली जा रही तो यस भरेंगे, नहीं है। हैज स्कूल एवेल्यूएशन बिन कंप्लीटेड, स्कूल का एवेल्यूएशन हो चुका है तो यस भरेंगे। इस पे देखिए परिषद में तो अधिकतर ये सब हो चुके हैं, इसलिए यस यस इनमें तीनों में नोट कर रखा है। पीएफएमएस से सारे स्कूल रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा वर्तमान सत्र में आपके स्कूल में जो भी ग्रांट जा रही है पीएफएमएस के ही माध्यम से जा रही है। और आगे के सत्र में, इस सत्र में इसलिए आपको यह भी बताना है, आपको अपने प्रेरणा पोर्टल पे बच्चों का जो डाटा है जिससे एमडीएम के ग्रांट मिलती है, जैसे डीबीटी के माध्यम से एमडीएम की ग्रांट गई है अभी, उन्हीं बच्चों का आपको अपडेट करना है अपने प्रेरणा पोर्टल पे जाके, उसको अपने बीओ की लॉगिन पे फॉरवर्ड करना है, क्योंकि अब आगे यूनिफॉर्म
स्कूल बैग, जूता जूता में जो भी ग्रांट वहां से वो भेजी जाएगी सीधे बच्चों के खाते में जाएगी। इसलिए उन बच्चों को अपडेट करना होगा और वो पीएफएमएस के माध्यम से या जनपद से ही नहीं, यहाँ से आप डाटा भेजेंगे ब्लॉक पे, ब्लॉक से डाटा आएगा जनपद पे चेक करने के बाद। परंतु एक चीज ध्यान रखिएगा, सभी बच्चों का और उनके गार्जियंस का खाता ठीक से चेक कर लीजिए, क्योंकि डीबीटी बनने में बार बार बहुत समस्या आती है। एफएससी कोड यदि आधार कुछ भी गलत हुआ, फिर वहां पर अब 5,97,000 लगभग वो बच्चे हैं, 5,47,000 इतने बच्चों का डाटा वहां पर वो कैलकुलेट करके राज्य परियोजना स्तर से ही सीधे ग्रांट भेजी जाएगी स्कूल में, तो स्कूल में नहीं, गार्जियंस के या बच्चों के अकाउंट्स में। इसीलिए पीएफएमएस ये संचालित है कि वहां से वर्तमान सत्र में वहां से ही ग्रांट भेजी जाएगी। इसमें यस दिखाना है आपको, राजकीय और परिषदीय सारे स्कूल लगभग पीएफएमएस से जुड़े हुए हैं। विदर द स्कूल है यूथ क्लब बना है तो यस कर देंगे, नहीं बना है तो नो करेंगे। विदर द स्कूल है कॉन्स्टिट्यूटेड इको क्लब बना है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। विदर स्कूल डिजास्टर मतलब एसडीएमपी प्लान के उसका वो पूरा आपदा प्रबंधन के उसमें इसका मूल्यांकन कर लिया गया तो यस भरेंगे। विदर स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट हैज बीन, सेफ्टी ऑडिट एक होता है, यदि वो ऑडिट कर लिया गया तो यस भरेंगे। नॉन स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट हैज बीन कंडक्टेड, यदि नॉन स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट अगर हो गया आपके यहाँ के स्कूल का ऑडिट किसी भी प्रकार का तो इसको यस कर देंगे। सीसीटीवी कैमरा अवेलेबल स्कूल में है तो यस करेंगे, वरना नो। फायर एक्सटेंजर लगभग सभी स्कूलों में है तो यस करेंगे, क्योंकि फायर एक्सटेंजर एक बार जा चुका है, अब इसको केवल रिफिल कराया जाता है, इसलिए फायर एक्सटेंजर लगभग सभी प्रसिद्ध स्कूलों में है। यदि नहीं है तभी नहीं करेंगे। इसमें इनमें ज्यादातर देखिए आपको जितना पॉजिटिव वो करेंगे तो उतना ही स्कूल के ग्रेडिंग ऊपर पढ़ के जाएगी, इसलिए आप देख लीजिएगा, यदि सुविधा है तो जरूर यस करिएगा। विद फायर एक्सटिंग्विशर, फिर डज द स्कूल हैव ए नोडल टीचर, लास्ट नोडल टीचर फॉर स्कूल सेफ्टी, नोडल टीचर कोई नामित है तो यस कर देंगे सेफ्टी के लिए, अन्यथा नो करेंगे। विदर स्टूडेंट टीचर अंडर को रेगुलर ट्रेनिंग, इस तरह से आप सारे बिंदु ऐसे देखते जाएंगे और जो है जहां आपको पॉजिटिव लगे कि ये है स्कूल में तो उसको करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड कंप्लीट, ये सबसे लास्ट पेज था अंतिम, इसमें सेव करने के बाद ये इस तरह से डाटा आएगा कि आप इसमें लिख के आ रहा, बी इंश्योर द फॉलोइंग पॉइंट्स बिफोर सबमिटिंग डाटा डीसीएफ वुड बी अपेयर्ड एज पर बिलो सर्टिफाइड क्राइटेरिया ओनली। स्कूल नेम, स्कूल कैटेगरी, लोएस्ट क्लास, स्कूल मैनेजमेंट, ये सब आपने देख लिया, ये अगर सही है तो ओके कर दीजिए तुरंत। तो इसमें देखिए आपके सभी कंप्लीटेड दिख रहा है। इसके बाद आपको एक चीज वैलिडेशन फील्ड करना पड़ेगा, ये आपको जरूर चेक करना पड़ेगा, वैलिडेट किए बगैर डाटा सर्टिफाई नहीं होगा। अब ये वैलिडेट पे हमने क्लिक किया, इस तरह से स्क्रीन खुल के आती है, तो वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए सब में सक्सेसफुल लिख के आ रहा है आगे, देखिए एक एक बिंदु पर सभी पे। यदि हमने किसी भी बिंदु पर कुछ गड़बड़ होता तो यहाँ उसी बिंदु पे आ जाता कि यहाँ डाटा गड़बड़ भरा है, तो वहां जाके आपको उस बिंदु को खोल के फिर से भरना पड़ता। फिर इसके बाद देखिए ये होने के बाद आप अपने स्कूल का टीसीएफ पूरा डाउनलोड कर सकते हैं कि आपने जो भरा है वो आपको दिख जाएगा। स्कूल रिपोर्ट कार्ड, एक पन्ने का ये स्कूल रिपोर्ट कार्ड ये डाउनलोड होता है, ये देखिए डाउनलोड हो गया है। ये पूरा स्कूल जो आपने भरा है एक पन्ने में समरी पूरी आ गई, कितने बच्चे हैं, कितने टीचर्स हैं, ये सब। और फुल डीसीएफ, ये क्या फुल डीसीएफ तो 5 बजे रात से 9 बजे रात तक सुबह तक होता है, इसलिए इस समय नहीं हो पाएगा। और फिर देखिए कंपैरिजन एंड सर्टिफाइड डाटा, इस पे हम जब क्लिक करते हैं तो इस पे आपको सबसे पहले रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश जब आप करेंगे तो जो आपने डाटा फिल किया उससे अपडेट हो गया। यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में सब ग्रीन से आ रहे हैं, इसमें 3 है, एक क्राइटेरिया दिया है, जब तक ग्रीन या ऑरेंज से होंगे तभी ये डाटा सर्टिफाई होगा। यदि रेड से है, मतलब कहीं स्टूडेंट टीचर रेशियो 120 से ज्यादा है तो नहीं इसको सर्टिफाई करेगा, उसके लिए
एसपीओ से परमिशन लेनी पड़ेगी, एसपीओ वाले एनआईसी लखनऊ दिल्ली से लेंगे। क्लासरूम स्टूडेंट क्लासरूम रेशियो देखिए 150 से ऊपर नहीं होना चाहिए। इस तरह से ये करने के बाद फिर ये नीचे आता है सर्टिफाइड के लिए, लेकिन अभी इसमें लिख के आ रहा है सर्टिफिकेशन इज नॉट येट एक्टिव, कम बैक आफ्टर सम डेज, राइट सर्टिफाइड डाटा। तो अभी आप लोग डाटा पूरा भर लीजिए और अभी आपके पास समय है कि कोई भी त्रुटि हो तो बार बार आप चेक करके अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद जब सर्टिफिकेशन का हो जाएगा डाटा, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। यदि आपने सर्टिफाई कर दिया डाटा तो आपको फिर डाटा में कोई करेक्शन है तो ब्लॉक से खुलवाना पड़ेगा। इसके बाद ये सबसे लास्ट में ये, वैसे तो इसमें सब पूरा आपको बता दिया गया, ये आपको शेयर भी कर लिया जाएगा। ये जो अलग से इसकी बनाई है पीपीटी, इसमें देखिए लास्ट में हमने दिया है ये नंबर, ये 3 नंबर है इसमें। ये दिखाएंगे। पहले सबसे पहले तो आप अपने ब्लॉक में कंप्यूटर ऑपरेटर जो कार्यरत है, यदि कोई समस्या आती है किसी चीज को भरने में तो आप उनसे संपर्क करिए। यदि वहां से सॉल्व नहीं हो पाती है तो जनपद स्तर पे कंप्यूटर की टीम है, जिसमें एक नंबर पे लिखा है अंकित कुमार DCMIS, इनका ये मोबाइल नंबर दिया है। चंद्रशेखर शुक्ला MIS इंचार्ज, इनका मोबाइल नंबर। संदीप श्रीवास्तव मेरा मोबाइल नंबर ये दिया है आगे पूरा, तीनों का मोबाइल नंबर है। इस पे आप कभी भी 24 घंटे में संपर्क कर सकते हैं। और नोडल अधिकारी इसके जनपद मुख्यालय के खंड शिक्षा अधिकारी श्री संजय कुमार जी हैं। इनका भी नंबर लिख दें। चलो थोड़ा दिन का है और बता दो कि इनको आपको इसकी पीडीएफ डॉक्यूमेंट अब बाकी अब तो यहाँ एक बार बैठे आप बताएं। अब इसके बारे में आपको चंद्रशेखर शुक्ला कुछ और अलग से पॉइंट बताएंगे जिसको आप सुन। लोगों ने जो बैठ जाना ये तो क्लिक करते जाओ बस, या इससे करते जाओ, या इससे एरोस। जैसा कि अभी आपने देखा कि संदीप श्रीवास्तव कंप्यूटर ऑपरेटर ने आपको पत्र भरने के लिए ऑनलाइन बताया कि किस तरीके से आप इसको भरेंगे। भरने के लिए सच में ऐसा है कि इसको आप हर साल भरते रहते हैं। इन्होंने एक बार बताया है आपको। साहब वाला गड़बड़ा गया साहब, कोई तो बोला, और जबकि उस समय चेक किया था तो बिल्कुल क्लियर। इसमें यह है कि इस पेपर को जब आप देखेंगे, नहीं सुबह अभी जब आपने चेक किया यहाँ वहाँ सुनाई दे रहा था। जैसे ही आप अपने स्कूल का यूजर कोड और पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे, आ रही है आवाज? जा रही? अच्छा लो, लगाना पड़ेगा। हेलो, जा रही? तो जैसे ही आप अपने स्कूल का लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद जैसे आप अपने स्कूल का लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके स्कूल का विवरण खुल जाएगा, जिसमें इन्होंने बताया श्री संदीप श्रीवास्तव ने कि कैसे आप एक एक स्टेप पे सारी एंट्री करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करके लास्ट में जाके उसको सर्टिफाई करेंगे। इसमें अगर इस प्रपत्र को आप देखें तो टीचरों के विवरण तक का जो प्रपत्र है आपका पिछले साल का डेटा इसमें फीड होगा, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ करेक्शन करना है। आपने पिछले साल जो डेटा भरा था वही डेटा आपके सामने डिस्प्ले होगा। तो टीचरों का विवरण तक की जो पेज है आपके, अगर आप देखें उसमें, वो खोल दे, वो स्क्रीन जरा एक बार खोल दे टीचर वाली, वो यूडाइस वाली खोल दो, पहला चार्ट स्कूल वाला। लॉगिन है इसमें? नहीं, उसमें यूडाइस पोर्टल वाली। इसका यहाँ बिल्कुल पहला पेज होम, हाँ यहाँ पे ये इस तरीके का आपका स्कूल का पेज आएगा। जैसा कि उन्होंने अभी बताया था, एक एक पेज ओपन करके स्कूल प्रोफाइल, कैटेगरी, लैंग्वेज, आरटी नॉर्म्स, मैनेजमेंट, क्लासरूम, फिजिकल फैसिलिटी और इक्विपमेंट, जिसमें करीब कुछ सेक्शन दिए हैं। सेक्शन 1 दिया है, सेक्शन 2 दिया है, सेक्शन 3 दिया है, सेक्शन 4, 5, 6, सेक्शन 8 है, फिर 10 to 11 है,
वैलिडेशन एंड कंपेरिजन है, डाउनलोड DCF एंड स्कूल रिपोर्ट, कंपेरिजन एंड सर्टिफाइड डेटा। आपको एक एक सेक्शन इसमें भरना है। कैसे भरना है इन्होंने बताया है, तो आप इसमें किसी भी पेज को किसी भी समय भर सकते हैं। जैसे कि आपने ये सोचा कि हम चलिए क्लासरूम पहले भर लेते हैं, स्कूल की फैसिलिटीज़ जो इक्विपमेंट है वो हम पहले भर लेते हैं, वो आप इस चार्ट को इससे जाकर इस क्लासरूम में जाकर फिट कर सकते हैं। फिर आपने कहा चलो मैनेजमेंट देख लेते हैं, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं और सीरियल से भी कर सकते हैं। तो इसका मेन जो इसमें था, अगर आप देखेंगे तो टीचरों के विवरण तक का डेटा भरा होगा, जिसको आपको सिर्फ और सिर्फ मॉडिफाइड करना है। अगर कोई टीचर रिटायर हो गया है तो वो हटाना है, अगर नया टीचर आ गया तो जोड़ना है, टीचरों की संख्या अगर बढ़ रही तो संख्यात्मक डालेंगे, फिर उनकी पूरी डिटेल डालेंगे। और अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, पुराने ही टीचर उस स्कूल में हैं, पुरानी ही फैसिलिटीज़ हैं, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो आपके जो पेज टीचर तक के भरे होंगे उसको आपको ज़्यादा समय नहीं देना है। मेन पार्ट आपका आता है इनरोलमेंट से। इनरोलमेंट से आगे के जितना भी पार्ट है वो आपका ब्लैंक होगा, वही आपको इस साल भरना है। इस साल जो आपका शैक्षिक सत्र जो आपका इसमें करंट चलेगा शैक्षिक सत्र, उसमें आपको भरना है। उसमें बच्चों का बताया गया है कि बच्चों का आपको एनरोलमेंट भरना है। बच्चों को एनरोलमेंट भरना है तो कैटेगरी वाइज भरना है, फिर आपको क्लास मतलब कक्षावार भरना है, फिर माध्यमवार भरना है। तीनों का टोटल आप मिला लीजिए, वो भर दीजिए। बच्चों को जो स्कूल में फैसिलिटी दी गई हैं, इंसेंटिव जो दिए गए हैं, जैसे कि पाठ पुस्तक दिया गया, यूनिफॉर्म दिया गया, वो भरना है। इस प्रकार से आप भर के, जैसा इन्होंने बताया श्री संदीप श्रीवास्तव ने, कि किस तरीके से आप भरेंगे, जो जो आप पार्ट भरते जाएंगे कंप्लीटेड दिखेगा, जो पार्ट आप स्टार्ट करेंगे भरेंगे, पूरा नहीं कंप्लीट करेंगे छोड़ देंगे तो स्टार्टेड लिखेगा, और जब भर जाएगा तो कंप्लीटेड लिखेगा, और जिस पार्ट को आपने टच ही नहीं किया है तो नॉट स्टार्टेड दिखाई देगा। सारा डेटा जब आप भर लेंगे टीचरों के विवरण के बाद का, तो आपको उपलब्ध है, स्कूल चल रहा है, डाटा ठीक और सही भरे, अन्यथा स्कूल क्लोज हो जाता है तो। अच्छा, अभी बताएं। इसमें जो है अगर आप अपना खोलेंगे प्राइमरी सेक्शन का, तो इसमें प्राइमरी सेक्शन के केवल दिखाई देंगे चार्ट। अगर आप कोई खोलता है जूनियर का तो जूनियर के दिखाई देंगे। अगर कोई कंपोजिट खोलता है तो उसे 1 to 8 दिखाई देंगे। अगर कोई एडेड स्कूल, मान्यता प्राप्त स्कूल खोलता है, इंटर तक का स्कूल अगर खोलता है अपना, तो उसको उस हिसाब से इसमें अपने अपने चार्ट दिखाई देंगे। जिस स्कूल में जो कैटेगरी है, जैसे 1 to 5 अगर कोई स्कूल है तो उसमें 1 to 5 की जितना इंफॉर्मेशन चाहिए वही उसमें पार्ट खुलते हैं। ये चीज़ है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्कूल का है उसमें जैसे कि हम टॉयलेट जो भरते हैं वो सही से भरें कि टॉयलेट हमारे यहाँ कितने हैं, कितने हमारे यहाँ फंक्शनल हैं। बाउंड्री वाल है, बाउंड्री वाल हमारी पक्की है कि या आधी पक्की है, आधी बनी हुई है, इस तरीके से ये सब चीज़ें जो होती हैं मुख्य पॉइंट होते हैं। कक्षा कक्ष जिसमें बच्चों का पढ़ाई होती है वो भरना है। बिल्डिंग ब्लॉक्स कितने हैं, ये सब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो भरनी है। मेन पार्ट ये आता है कि बच्चों का नामांकन, क्योंकि भारत सरकार द्वारा जो बजट निर्धारित किया जाएगा वो यूडाइज डेटा पर ही निर्धारित किया जाता है। तो यूडाइज डेटा ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसी से सारी इन्फॉर्मेशन ली जाएगी। आने वाले अब आगे जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो बजट आवंटन या किसी प्रकार की कोई भी चीज़ आती है बच्चों के लिए, तो वो यूडाइज डेटा से ही उठा के लेकर, इसके आंकड़े लेकर ही उसमें बजट का आवंटन होता है। हालांकि और पिछले सालों से डेटा में काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन हमें इस साल फिर और अपने डेटा को सुधार करने की आवश्यकता है। अगर हम देखें तो जो हमारा विवरण बड़ा होता है उसको हम अपना आराम से चेक करके एडिट कर सकते हैं, और जो नया विवरण है उसी में भरने में थोड़ा सा समय लगता है। थोड़ा सा समय देकर अगर हम डेटा को भरेंगे तो हमारे डेटा की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इसके बाद इसमें सारा डेटा जब आप भर लेते हैं तो भरने के बाद जैसे कि आपने डेटा भरा, तो अब ये कैसे पता चलेगा कि आपका डेटा सही भरा है कि कहीं कोई गलती हो गई। तो उसमें एक लास्ट में बटन आता है वैलिडेशन। जैसे आप डेटा को वैलिडेट करेंगे तो आपके सामने चार्ट खुल जाएगा कि बाई चांस अगर आपने कहीं पर कोई गलत फीडिंग कर दी है तो वो इंडिकेट कर देगा कि इस पर्टिकुलर पार्ट में आपकी ये एरर आ रही है। आपने मान लीजिए एनरोलमेंट भरा, एनरोलमेंट में कुछ गलत हो गया, आप नहीं जान पाए, आगे बढ़ गए नेक्स्ट पेज करके, सारा आपने भर दिया पीजे इंडिकेटर तक भरने के बाद जब लास्ट में आपने वैलिडेट किया तो वो चार्ट बता देता है कि कहाँ कहाँ पर आपने एरर गलती करी है। अगर वो सारे उसमें कुछ पॉइंट आते हैं जहाँ जब आपने गलती करी वो आएंगे पॉइंट, अगर नहीं गलती करी तो सब में लिख के आ जाता है सक्सेसफुली। वो वैलिडेट कर लेता है डेटा को कि सारा डेटा सही भरा है कि नहीं भरा है। तो वैलिडेशन जब हो जाएगा सक्सेसफुली तभी यह सर्टिफाई होगा।
तो सर्टिफाई करने से पहले यहाँ पे जो आता है इस तरीके से, यहाँ पर वैलिडेशन ऑफ फील्ड डाटा जो आपने किया उसको वैलिडेट करने के लिए, तभी उसको सर्टिफाई कर पाएंगे। और सर्टिफाइड जब वैलिडेशन हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगी, तब आप उसको सर्टिफाई करेंगे। सर्टिफाई करने के बाद उसमें एक एक्नॉलेजमेंट कार्ड आएगा, वो आपका डाउनलोड होगा और आपका एक इसका पीडीएफ निकलेगा जिस पर आपको दस्तखत करके बीआरसी पर जमा करना होगा। ये माना जाएगा फाइनल कि आपने ऑनलाइन डेटा इसका फीड कर दिया है। जहां जहां पर भी आप गलत एंट्री करेंगे वहां पर चेक बॉक्स लगा हुआ है कि वहां पर तुरंत रेड एंट्री बता देगा कि आपने ये गलत एंट्री किया। जैसा कि अभी उन्होंने बताया था कि अगर नामांकन आप जो है भर रहे हैं, टोटल नामांकन में मुस्लिम बच्चों का नामांकन, तो अगर वो ज़्यादा भर दे रहे हैं तो रेड एंट्री तुरंत दिखाता था। या आधार उन्होंने भर के दिखाया था कि अगर 26 बच्चे हैं और आपने 27 डाल दिया तो रेड एंट्री दिखाएगा। इस प्रकार से आपको तुरंत इंडिकेट भी कर देगा कि कहाँ पर ये गलती हो रही है। इस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। पीजीआई इंडिकेटर्स परफॉर्मेंस गेटिंग इंडेक्स है। पीजीआई इंडिकेटर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी से ही आपके स्कूल का परफॉर्मेंस डिसाइड होगा। तो पीजीआई इंडिकेटर्स आप बहुत ध्यान से भरें। इसके लिए एक पीपीटी हम आपको अभी इसमें शेयर कर देंगे, जो इन्होंने संदीप श्रीवास्तव जी ने जो बताया है किस तरीके से फिट करेंगे, उस तरीके से इसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ है। कि हो सकता है कि जब अभी उन्होंने बताया हो तो कुछ लोग स्किप कर गए हों कुछ, तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे बता दिया कि कैसे लॉगिन होगा, लॉगिन में कैसे कैप्चर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, फिर यहाँ लॉगिन करेंगे। इस तरीके से इन्होंने एक एक स्टेप पे, ये पीडीएफ है जो अभी हम लोग इसको ग्रुप पे शेयर कर देंगे। इस पर इसको आप एक बार देख लीजिएगा। मेन हमारा उद्देश्य है कि हमारे जो डेटा भरा जाए स्कूलों का, उसकी क्वालिटी जो है इस बार पिछले साल से और अच्छी हो। और लास्ट में इसमें एक पेज है जिसमें कि इन्होंने 3 नाम दिए हैं, DCMIS, बड़ा करो यहाँ से, बड़ा 24 आवर्स 7 डेज। अगर किसी प्रकार की कोई तकनीकी समस्या आती है ऑनलाइन करने में, लास्ट ईयर हम लोगों ने देखा था कि काफ़ी शिक्षकों को ऑनलाइन करने में प्रॉब्लम हुई थी, जिसमें हम लोगों ने अपने नंबर शेयर किए गए थे। तो उसमें शिक्षक और शिक्षिकाओं ने फ़ोन नंबर से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपनी दूर कराई थी। लेकिन इस बार मेरा अनुरोध है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इसको ऑनलाइन फीडिंग करने में, यूडाइस डेटा ऑनलाइन फीडिंग करने में, अगर आपको अपने स्कूल की इन्फॉर्मेशन फिट करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सर्वप्रथम अपने ब्लॉक के कंप्यूटर ऑपरेटर से संपर्क करेंगे। अगर वहाँ से समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो नंबर हैं, अंकित कुमार DCMIS, चंद्रशेखर शुक्ला MIS इंचार्ज, संदीप श्रीवास्तव, इनको आप फ़ोन करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। यदि आपके स्कूल का यूडाइस कोड उपलब्ध है, आपको स्कूल आपका रनिंग चल रहा है, तो आप अतिशीघ्र इसका अपना डेटा ऑनलाइन करना करें और सही से भरें। अदरवाइज अगर समय के बाद अगर आप भरते हैं तो स्कूल को क्लोज करने की स्थिति खड़ी हो जाती है। एक कट ऑफ डेट डिसाइड होगी जो बता दी जाएगी आपको कि इस डेट तक आपको फिट करना है। और अगर स्कूल क्लोज हो जाता है, बाई चांस आप नहीं भरते हैं किसी कारण से और आप भूल जाते हैं, नहीं भरते हैं, तो वो स्कूल क्लोज हो जाता है। फिर उसको ओपन कराने के लिए दिल्ली से ही संपर्क करके ओपन कराया जा सकता है, जो कि संभव नहीं है। तो इसलिए सभी लोग अपने स्कूल का डेटा अतिशीघ्र भरें, जिससे कि हम लोगों को अपने डेटा की क्वालिटी सही रहे। बस और को साहब बुलाना है। ठीक है, तो अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत हो ऑनलाइन करने में, किसी भी समय कोई प्रॉब्लम हो, 3 नंबर से संपर्क कर सकते हैं, ब्लॉक के कंप्यूटर ऑपरेटर संपर्क कर सकते हैं। सभी लोग आपका सहयोग करेंगे। इसी के साथ हम सेशन को समाप्त करते हैं।